सो हेलो गाइज, आई एम नीतू कोहली और आज के इस नेल आर्ट के ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टॉपिक जो है कवर अप करवाने वाली हूँ। ओम्ब्रे इफेक्ट है, क्रोम रिफ्लेक्शन, माइलर्स, राइनस्टोन्स, आइस माइलर्स, क्रोम रिफ्लेक्शन, ब्रश आर्ट, 3D नेल आर्ट, तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप होनी है, तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट के नेचुरल नेल काफ़ी अच्छे और हेल्दी नेल है, बट क्योंकि लेंथ ज़्यादा चाहिए मेरे क्लाइंट को, तो इसलिए मैं लेंथ को सबसे पहले नेल कटर की हेल्प से इस तरीके से कट कर लूँगी। और इसे कट करने के बाद जो है हम इसे फाइलर के साथ में स्माइल लाइन को नीट करेंगे। सो एमरी बोर्ड से यहाँ पर जो है नीट करने का स्माइल लाइन को सबसे बड़ा गाइज रीज़न ये होता है कि हमारी जो टिप है वो लॉक हो जाती है और हमें एक्चुअल नेल बेड मिल जाता है। डेड एरिया बिल्कुल भी नहीं रहता है जो कि वाटर में जाकर वो मेल्ट होकर बाद में बबल क्रिएट करे। तो यहाँ पर पूरा के पूरा स्किन के साथ अटैच हमें नेल मिल गया है। यहाँ पर मैंने साइज़ भी निकाल लिया है और हल्का हल्का प्रोडक्ट जो लास्ट वाले नेल का रहता है तो मैं उसे एमरी बोर्ड से हल्का सा निकाल लिया और पूरे नेल को मैंने ब्लॉब ऑफ कर लिया है। और आपने अभी देखा होगा कि मैंने पुशर की हेल्प से भी क्यूटिकल एरिया को पुश कर ही लिया था। वो भी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, हमेशा सबसे पहले ही करना होता है आपके क्यूटिकल एरिया को पुश। तो डस्ट को क्लीन करके हम अपनी ग्लू लेंगे। यहाँ पर मैं निहाओ की ग्लू यूज़ कर रही हूँ। कुछ लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आपको निहाओ की नहीं मिलती तो आप किसी और ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हैं। और पूरे नेल बेड जो है उसके आधे नेल के ऊपर देखिए मैंने इस तरीके से टिप अप्लाई कर दिया है। और टिप अप्लाई करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए मैं होल्ड करके ज़रूर रखती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही आप अगर एकदम से छोड़ देते हो ना तो वहाँ पर आपका बबल क्रिएट होता है। और बैक साइड से जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो मैंने इस तरीके से टिप से क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो है लेंथ को कट करेंगे हमारे टिप क्लिपर की हेल्प से। तो टिप क्लिपर जो है आपका एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल होना चाहिए, इसका एंगल परफेक्ट होना चाहिए टिप क्लिपर की हेल्प से जब भी आप कट करोगे, नहीं तो आपकी टिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं। इसके बाद हम साइड वॉल नीट कर इसे नीट करेंगे और साथ साथ जो है हमारी साइड वॉल को भी नीट करेंगे। इसे जो है हम गाइस, जैसे कि टिप हमारी लगी हुई होती है तो हमेशा डेफिनेटली वो उठा हुआ एरिया रहता है, तो उसको हमने ब्लेंड करना होता है, नेचुरल नेल में मर्ज करना होता है, साइड वॉल को नीट करना होता है। क्योंकि अगर आपकी साइड वॉल अभी ही आप क्लीन कर लोगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, जेल या एक्रेलिक आप जो भी लगाओगे वो आपका साइड में नहीं जाएगा। और शेप भी हम इसी स्टेप पे ही कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने नेल को जेल या एक्रेलिक लगा दिया, थिक कर दिया बहुत ज़्यादा नेल को, तो बाद में फिर शेप करने में उतनी ही ज़्यादा टाइमिंग लगती है और क्लियर भी नहीं आती है। तो एक शेप जो है हम अभी करके रख देंगे, फाइनल टच भी ज़रूर देंगे लेकिन वहाँ पर हमारा काम फिर काफ़ी हल्का हो जाएगा, तो इसलिए हमने शेप भी पहले ही कर दिया। इसके बाद एक बार और क्यूटिकल एरिया को मैं पुश कर रही हूँ। पुश करने के बाद पूरे के पूरे नेल को अगेन हम ब्लॉब ऑफ करेंगे। और ब्लॉब ऑफ करने का सबसे बड़ा गाइज रीज़न ये होता है क्योंकि टिप जो है प्लास्टिक है, उसमें शाइनिंग नज़र आती रहती है, तो इसके लिए हमें जो है ज़रूरी है कि हम उसको पूरा ड्राई कर लें। उसके बाद मैंने प्राइमर जेल लगा लेना है सभी नेल्स के ऊपर। आपने देखा मैंने एक प्राइमर जेल भी जो लगाया वो भी एक शाइनिंग वाला प्राइमर जेल है। आपने विदाउट शाइनिंग वाला यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, शाइन वाला ही करें। और इसके बाद मैंने मोनोमर लिया है, सॉफ्ट मोनोमर, साथ में सॉफ्ट हमारा एक्रेलिक पाउडर लिया है जो कि नेल्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और हमने जो ब्रश लिया है कॉलिंस्की का #8 नंबर ब्रश लिया है जो कि एक्रेलिक ब्रश है, जिससे हमारा एक्रेलिक बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अप्लाई हो जाता है, क्यूटिकल एरिया में भी नहीं जाता है। आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो कि उठाते ही एकदम से ड्राई नहीं हो रहा है और ना ही अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा पानी की तरह बह रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है जो कि अगेन मैं निहाओ ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ। तो पूरे नेल के ऊपर जो है मैंने इसकी स्ट्रेंथ दे दी है एक अपेक्स क्रिएट करने के लिए, ताकि नेल थोड़ा सा जो है मोटा हो जाए। और इसके बाद इसे ड्राई करने के बाद हमने बफिंग करनी है एमरी बोर्ड की हेल्प से, इस तरीके से साइड वॉल नीट करनी है। अगेन शेप भी हम एक बार और नीट करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट शेप मिल जाए। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर बफिंग में अपने नेल को सुंदर बनाओगे, आपका डिज़ाइन का जो पार्ट रहेगा उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मेक श्योर कि आपका जो क्यूटिकल एरिया है वो बिल्कुल नीट रहे, साइड वॉल्स नीट रहे, शेप परफेक्ट रहे और एपेक्स ज़रूर क्रिएट हो। यहाँ पर इन चारों चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है कि आपने एपेक्स, साइड वॉल, क्यूटिकल एरिया और आपकी शेप का बहुत परफेक्शन के साथ अपना काम करना है। तो इसे नीट करने के बाद जो आप पूरे के पूरे नेल को हम ब्लॉब ऑफ करेंगे। एमरी बोर्ड से बफिंग करके हमने सारे जितने भी डंट्स एंड बम्प्स थे क्लीन कर लिए हैं। और ब्लॉब ऑफर यहाँ पर जो है पूरे के पूरे मेरे सरफेस को स्मूथ करेगा हमारे कलर एप्लीकेशन के लिए। तो देखिए जब मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ वो कितना स्मूथ रिफ्लेक्शन आ रहा है। मेक श्योर आपने कलर की जो कोट करनी है बिल्कुल पतली पतली करके अप्लाई करनी है पूरे के पूरे नेल के ऊपर, जितनी पतली हो सके उतनी पतली कोट लगानी है। और इसके बाद फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद सभी नेल्स पर एक साथ हमने इसे क्योर करा देना है।
दोनों कलर कोड को हमने क्योर करवा दिया। क्योर कराने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने पतला पतला डल गोल्डन ग्लिटर दिया है, निहाओ का शेड नंबर है ये। और यहाँ पर साथ साथ ग्लिटर लगाने के साथ साथ ही मैं आई स्माइलर्स प्लेस कर रही हूँ टूथपिक की हेल्प से, जो कि बहुत आसानी से स्मूथ इफेक्ट में प्लेस हो जाते हैं और क्योर करा देंगे। साथ साथ रिंग फिंगर में जो है यहाँ पर मैं डायमंड कट कलर ले रही हूँ, जिसके बेस कलर के ऊपर ही इसका मैं ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करूँगी हमारी स्पॉन्ज की हेल्प से। गाइज इसे क्योर कराने के बाद जो है यहाँ पर मैं राइनस्टोन ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। और राइनस्टोन ग्लू की हेल्प से यहाँ पर जहाँ पर भी राइनस्टोन प्लेस करने हैं तो डायरेक्टली राइनस्टोन प्लेस करके इसे भी क्योर करा दूँगी। एंड क्योर कराने के बाद जैसे कि मेरा वर्क ऑलमोस्ट डन ही है, तो कुछ जगह पर मुझे और भी राइनस्टोन प्लेस करने हैं, तो मैं राइनस्टोन प्लेस कर रही हूँ। और राइनस्टोन प्लेस करने के बाद यहाँ पर भी अगेन मैं एक बार जो है क्योर करा दूँगी। राइनस्टोन का वर्क भी क्योर कराने के बाद अब मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ यूवी टॉप कोट। गाइस ये जो आपको सरदार और सरदारनी दिख रहे हैं, मतलब दूल्हा और दुल्हन दिख रहे हैं, ये हमने ब्रश आर्ट से लगाए हैं। और यूवी टॉप कोट क्योर कराने के बाद पूरे के पूरे नेल को मैं कर रही हूँ ब्लॉब अप, क्योंकि यहाँ पर मेरा डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो समझ लो कि मैंने जो डिज़ाइन बनाना है उसका बेस तैयार किया है, तो ये मेरे बेस तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसके ऊपर कुछ आर्टिस्टिक वर्क करूँगी, क्योंकि मेरी ब्राइड को कुछ एनहांस होता हुआ आर्ट चाहिए था और भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी वेडिंग है। तो ब्लॉब ऑफ करने के बाद पूरे नेल को ड्राई करने के बाद एक फिंगर पे हम बनाएंगे हमारा 3D नेल आर्ट। और इन फिंगर में ये दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रही हूँ। गाइज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ थंब को और पिंकी फिंगर को ही ब्लॉब ऑफ किया और इसके ऊपर मैं यूवी टॉप कोट लगा रही हूँ और इसे क्योर करा दूँगी सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड के लिए। इसके बाद जो पूरे नेल के ऊपर मैं क्रोम का रिफ्लेक्शन आर्ट करूँगी, ताकि हमारा जो ओम्ब्रे है वो भी कवर अप हो जाए और साथ में ये बाकी नेल्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में बनकर आ जाए। और यहाँ पर क्रोम की एक्स्ट्रा लॉकिंग के लिए डल गोल्डन ग्लिटर दे रही हूँ, बहुत ही माइनर सा फ्री एज एरिया में। और इसे क्योर करा दिया। क्योर कराने के बाद डायरेक्टली इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं यूवी टॉप कोट। इसे भी क्योर कराने के बाद गाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ 3D नेल आर्ट। तो 3D नेल आर्ट के लिए यहाँ पर मैं एक्रेलिक प्रोडक्ट लिया है, हार्ड प्रोडक्ट वाइट कलर का, साथ में हमारा हार्ड मोनोमर और साथ में मेरा एक्रेलिक ब्रश, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स भी बाय करने होते हैं ना गाइज, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगी, बट इनकेस अगर आपको टैग में नहीं मिल पाते और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमें इन सारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 3D फ्लावर को जो मैं बना रही हूँ, मैंने पूरे नेल आर्ट को यूवी टॉप कोट लगा दी थी, पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद ना जेल वाइप ज़रूर करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और कोट नहीं लगती है गाइस 3D के ऊपर। और ये सेल्फ ड्राई होता है, इतना फास्ट ड्राई होता है। देखिए जैसे ही आप प्रोडक्ट रखते हो वैसे ही प्रोडक्ट रखते ही आप इसे जल्दी से जल्दी शेप देनी होती है। तो जैसे ही आप इसे शेप देते हो वैसे ही शेप में ये रह जाता है, इतना जल्दी ड्राई होता है। और आपने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका ब्रश जो है प्रोडक्ट बिल्कुल भी उसमें ना रहे, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें, जिसकी वजह से आपका जो ब्रश है वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि एक्रेलिक के ब्रशेज़ भी ओरिजिनल जो है बहुत महंगे आते हैं। आइए देखते हैं इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी फाइनल लुक। तो कैसे लग रहे हैं गाइज आपको नेल्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी उसका भी प्लीज़ बताना कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।